सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2024 में कितनी रहने वाली है ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तब रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको इस क्लास में रैंक गुरुजी की डाटा के अकॉर्डिंग 2 लाख प्लस स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जनरल SC ST OBC EWS की कट ऑफ कितनी रहने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल में जो मेल टोटल पोस्ट कितनी है 3577 है। पीईटी में 10 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, जो आपके 3577 की गुना 10 में करोगे 35,770 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। टोटल फॉर्म लगभग 40 लाख के लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। देखिएगा, यदि आपके इतने नंबर बनने हैं ना तो दोनों टाइम शुरू कर दो रनिंग करना, ठीक है जी, क्योंकि इस बार आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखते हैं पीईटी के लिए एक सीट पर कंपटीशन लगभग कितने हैं। आप सभी को पता है जो आपके लगभग 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं उनमें से लगभग 20 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। 35,770 से डिवाइड करेंगे 20 लाख को, लगभग 55 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन निकल रहा है अभी फिलहाल पीईटी के लिए। जनरल की वैकेंसी कितनी है? जनरल की आपकी अनरिजर्व की 1450 वैकेंसी है। जब 1450 की गुना आप 10 में करोगे लगभग 14,500 स्टूडेंट पास किए जाएंगे जनरल के, उसमें ऑल कैटेगरी के आ जाएंगे टॉपर स्टूडेंट। क्लियर है जी? देखिएगा, अब जो आपका यहाँ पर रैंक गुरुजी का जो डाटा है प्यारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग 2,04,486 स्टूडेंट के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो 100 प्लस वाले स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 114 निकल कर आए हैं, जिसमें कि आपके अनरिजर्व 28 है, ओबीसी आपके 64 है, ईडब्ल्यूएस आपके 12 है। ये भी मैं आपको बताऊंगा जो 14,500 स्टूडेंट की इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपर स्टूडेंट है उनका 1/3 कर आपकी कट ऑफ रहने का क्या अनुमान है, 1/2 करने के बाद क्या स्कोर होना चाहिए आपका, और 1/2.5 का स्कोर आपका क्या होना चाहिए। देखिएगा, तीनों कंडीशन में अप्लाई करके दिखा दूंगा, जिससे कि हम सटीक कट ऑफ के जो अनुमान लगाने वाले हैं वो आपका 99% बिल्कुल सही होगा। ये देखिएगा, यदि हम बात करें जो आपका यहाँ पर ऑल शिफ्ट एवरेज निकल कर आया है, सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी आपकी 2/3/2025 को जो आपका एग्जाम हुआ था, इसमें आपका एवरेज स्कोर निकला है 46.29, सबसे हार्ड शिफ्ट थी। यदि मैं बात करूँ सबसे इजी शिफ्ट जो आपकी थी 36 नंबर पर है 3/3/25 को, इसका एवरेज निकला है 57.18। अब एक बात देखिएगा आप, 57.18 ये तो है आसान वाली का, ये है 46। अब देखो लगभग 11 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, क्योंकि यदि मैं एक बात बताऊं ना आपको, 80 नंबर वाले की भी सिलेक्शन के चांस है, और कंडीशन ऐसी भी अप्लाई होगी जिसके 86 बनने हैं उसका नंबर आने के कम चांस है। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी लिस्ट दिखाता हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जो टोटल स्टूडेंट की लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो टॉपर स्टूडेंट यहाँ पर निकल कर आया है बच्चों 102.404 रो मार्क्स बनने हैं। नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 106, परसेंटलाइज 100 है इसका। ये मेल की मैं बता रहा हूँ, फीमेल की मैं अलग क्लास में बताऊंगा आपको। यदि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें, थोड़ा इसको आगे बढ़ाए क्योंकि पूरी पीडीएफ 2.5 लाख स्टूडेंट वाली पीडीएफ तो नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेन पॉइंट बताऊंगा। ये देखिएगा, यदि हम बात करें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 100 स्टूडेंट है उनका रो मार्क्स कहाँ तक आ गया है बच्चों 95, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है 105.76। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे चलेंगे। अब हमें 1450 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 10 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे पीईटी के लिए। 14,500 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ मैं आपको डाटा कहाँ तक शो कर रहे हैं। देखिएगा, 14,485, 14,523, 14,304 की रेंज में 85 नॉर्मलाइजेशन स्कोर तक आपके नंबर शो कर रहे हैं। देखो 85 85 85, ये बिल्कुल उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जो टॉपर स्टूडेंट है सिर्फ यही फाइनल रिजल्ट में या फाइनल कट ऑफ में या फाइनल लिस्ट में आपके होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी तो है जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की है, उनके लिए हम गैप छोड़कर चलेंगे। ठीक है जी, देखिएगा अभी आगे अगली स्लाइड में 14,000 जो 500 14,500 मतलब 14,500 स्टूडेंट के नंबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा देखो 14,500 स्टूडेंट तक मात्र 78.73 रो मार्क्स पर यहाँ पर सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यही कट ऑफ रहेगी सर जी 78 पर सिलेक्शन हो जाएगा? जी नहीं, 78 पे नहीं होने का। ये तो जो रैंक मित्रा पर आपकी जो आंसर की चेक करने के बाद लिस्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ जो 14,500 स्टूडेंट को 1/3 करने के बाद 1/2 का जो हमारा आरआरबी जो इसमें आरआरबी जेई की जो हमारी कट ऑफ थी प्यारे बच्चों जोन वाइज, और जो हमारी एसआई की कट ऑफ थी, आप वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल वही कट ऑफ आपकी लगभग रही है, 1-2 नंबर का वेरिएशन चलता है। यदि 14,500
बाय 2.5। 2.5 क्यों करा है? ये इसलिए किया है क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जिन्होंने आंसर की चेक नहीं की, वो भी तो इसमें एंट्री करेंगे ना। ये देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5800 स्टूडेंट निकल कर आएंगे। यही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। 5800 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो टॉप के 5800 स्टूडेंट है 84.39। नॉर्मलाइजेशन स्कोर है बच्चों 90। परसेंटेज स्कोर है 95.46। लगभग आपकी 84, 82 और 81 नंबर पर भी सिलेक्शन इस बार आपका होने वाला है। ये मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ। जो परसेंटेज आपका स्कोर होना चाहिए वो मैं आपको स्लाइड में बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 2.5 करने के बाद 83, 82 वाले का भी नंबर आ रहा है बच्चों, 84 वाले का भी आ रहा है, 79 वाले का भी नंबर आने के पूरे चांस है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी। अब ये देखिएगा, शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ मैं एक बार पहले आपको, क्योंकि हवा हवाई में बात नहीं करने की। जो हार्ड शिफ्ट है बच्चों 46.29, यहाँ पर रो स्कोर एवरेज मार्क्स बनना है 46.29 हार्ड शिफ्ट का। और जो इजी शिफ्ट है 57.18, लगभग 11-12 नंबर का डिफरेंस है। और जब मान लिया जिसका हार्ड शिफ्ट में नंबर बनने हैं 82, 83, 100% सिलेक्शन होगा, उसका रिजल्ट आने के बाद बात कर लीजिएगा। और जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनके कितने नंबर होने चाहिए वो आप अनुमान लगा लो। ये जो आपके 11 से 12 नंबर का जो डिफरेंस पड़ रहा है, ये भी तो इक्वल करना पड़ेगा ना रेलवे को। इस वजह से ये देखिएगा, वहाँ पर हमारे 14,500 स्टूडेंट के 1/2.5 करने के बाद हमारे कितने स्टूडेंट निकल कर आ रहे थे बच्चों? ये देखिएगा 5800 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 82, 83, 84 वाले का भी, 80 वाले के भी यहाँ पर पूरे चांस है हार्ड शिफ्ट वाले के। लेकिन ऐसे हवाई में बात नहीं करने से कोई समाधान होने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे 14,500 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 1/2 करने के बाद लगभग 7250 स्टूडेंट तक कहाँ तक नंबर शो कर रहे हैं बच्चों? 85। रो मार्क्स 85 आ गया, नॉर्मलाइजेशन स्कोर 89, क्योंकि गैप लेकर चलना बहुत जरूरी है। यदि हम 1/2 करते हैं तब आपका यहाँ पर रो मार्क्स 85 वाले का सिलेक्शन होते दिखाई दे रहा है। यदि नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करूं 89 के लगभग। यदि हम 1/2.5 करते हैं बच्चों तब आपका यहाँ पर 83, 82 रो मार्क्स वाले का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर 90, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पर तो आपका 90 नंबर हो रहे हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जब 1/2 कर रहे हो आप, यहाँ पर 89 एक नंबर का डिफरेंस है। अब मैं आपको 1/3 भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि 1/2 भी करके दिखाऊंगा ना। 1/3 करने के बाद 14,500 को आप 1/3 करोगे ना, लगभग आपके 4800 कुछ स्टूडेंट में आपके देखो 88, 87 रो मार्क्स तक आपके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर 91 तक आपका नंबर आ रहा है। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ, यदि आपके आरपीएफ कांस्टेबल में अनरिजर्व में नॉर्मलाइजेशन स्कोर 90 है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, आंसर की जो आपने चेक की है रैंक मित्रा पर, यदि आपके 90 के आसपास बनने हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बेधड़क होकर आप रनिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिएगा। बात करें एससी में आपके 80 नंबर बनने हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, तब आपको रनिंग की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से कर देनी चाहिए। बात करें एसटी में 78 नंबर यदि आपके बनने हैं तब आपको रनिंग की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। ओबीसी में 86 नंबर और ईडब्ल्यूएस में आपके 85 नंबर यदि बनने हैं, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, तब आपको प्रैक्टिस रनिंग की कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। 101% की बात कर रहा हूं मैं, कोई तो 80, 85, 90 की बात करता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये अप्लाई होगी, सर ये तो 90 तो इतनी हाई तो जानेंगे नहीं। कुछ बच्चे बुद्धिजीवी होते हैं, उनके मन में डाउट होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 नंबर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यदि वैसे बताऊं कि भाई आप रो मार्क्स बताओ सर, मैं वो भी बताऊंगा। देखो साथ के साथ यदि हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम है, आपके 80, 82, 83 नंबर बनने हैं हार्ड शिफ्ट वालों के, रनिंग की प्रैक्टिस कर दीजिएगा। हार्ड शिफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्हें घबराहट होगी, सर इतने नंबर तो बन नहीं रहे। हार्ड शिफ्ट वाले, हार्ड टू मीडियम वाले की भी 82, 83 वाले भी स्टूडेंट यदि है रो मार्क्स वाले, वो भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा रनिंग की, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। और जो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया, अनरिजर्व 90, एससी 80, एसटी 78, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस आपके 85 नंबर वाले बिल्कुल सेफ जोन में जाने वाले। रिजल्ट आने के बाद हम बात करेंगे कि हाँ क्या हमारी कट ऑफ जो बताई है बिल्कुल सटीक है या नहीं। यह क्लास आपको कैसी लगी है? यदि आपके मन में कोई डाउट हो तब एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपके पर्सनल बता दूं आपको कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस है, आपका किस डेट में एग्जाम हुआ है, आपके रो मार्क्स कितने बनने, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्लास अच्छी लगी, क्लास को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।